जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एक अच्छे पोटेंशियल के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ अपने सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि हमारी सीरीज़ है फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराते हैं एंड बेस्ट अप्रोच के साथ कराते हैं, उसके साथ आप बने हुए होंगे। जो सीरीज़ है उसको लगातार आप देख रहे होंगे। क्वेश्चंस को जिस तरीके से हम बेस्ट अप्रोच बताते हैं, क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कराते हैं, उसको आप कर रहे होंगे। हमारी जो अप्रोच रहती है, जिसमें हम क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझाते हैं। तो इस सीरीज़ में आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पिछली वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। आप सर्च कर सकते हो पाथ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, मैथ्स बाय दीपक सर, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को किसी को भी दोगे, जिसने पढ़ाई की हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिसके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास एक प्रेशर होता है। उस गिवन टाइम के अंदर हमको एग्ज़ाम को, हमारा जो पेपर है उसको ख़त्म करना होता है। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों एंड साथ में हमारी अप्रोच बहुत अच्छी हो। एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के। एंड बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। तो एक तरीका तो ये है, आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते 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 स्टेप बाय स्टेप आंसर को लेके आओ। दूसरा तरीका ये है कि आपको कैसे भी करके बस आंसर पता चल जाए और आप आगे बढ़ जाओ। और अगर पूरे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें आपको 5 मिनट लग गए और आंसर सही आया तो उसका कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर यही चीज आपने बहुत जल्दी की, 5 सेकंड के अंदर अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया और आपका कैसे भी करके बस आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट उसके पीछे का सही होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के तो आंसर सही आएगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट सही हो, अप्रोच सही हो और 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है, तो आपके लिए ये बेस्ट चीज रहेगी कि आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम है। इंग्लिश में टाइम है आपके पास, जीके में टाइम है इंग्लिश के, और बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं आपके रीजनिंग वगैरह के लिए, उनके लिए टाइम है। तो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे खत्म किया जाए, ये अप्रोच रहती है हमारी। तो जो हमारी सीरीज है काफी टाइम से चलती आ रही है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्वेश्चंस को कैसे सेकंड्स में फिनिश किया जाता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हमारी अप्रोच यही रहेगी, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो चलिए आज की क्लास को, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो सैनिक स्कूल के एग्जाम जो आपका होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रह सकते हैं, या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 men and 8 women together can do a certain work in 45 days. In how many days will 15 men and 12 women together do the same work? ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी होता है। ये कह रहा है 10 मैन है प्लस 8 वुमेन है, ये किसी काम को 45 डेज में फिनिश करते हैं। ये तो हो गए पीपल, इनटू आप टाइम कर दोगे तो यहां से निकल के आएगा वर्क। मीन्स मान लो ये इतने लोग हैं ही नहीं, मान लो 10 लोग थे, वो किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल काम हुआ कितना, काम उन्होंने कितना किया, 50 ही तो किया। मीन्स मैन इनटू आवर मीन्स टाइम, टाइम लिख सकते हो आप इसको, मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये बात थी, तो यहां से ये क्या निकला, ये वर्क निकला। क्लियर? ओके। अब आगे कहता है कि इसी काम को करवाना, इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन एंड 12 वुमेन टुगेदर डू द सेम वर्क। अब इसी वर्क को करवाना है, अब किससे करवाना है, अब करवाना है 15 मैन से प्लस 12 वुमेन से। मान लेते हैं ये करेंगे n डेज में काम को,
या फिर कुछ और लेट कर लो, x लेट कर लो, x डेज में ये काम को फिनिश करेंगे। इतनी सी बात थी। ये क्या थे, नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम, ये वर्क निकला। ये भी तो नंबर ऑफ पीपल हैं इनटू टाइम, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो सकती हैं क्या, बिल्कुल सेम है। अब देखिए जो ये चीजें की हैं आपने, ये तो हो गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि ये हमको ऐसे करना था, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे किया जाए, वो है बात सारी। अब उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व देखिए हम कैसे करते हैं। सॉल्व करना बहुत इजी है, देखिए कैसे इजी है। आपको x की वैल्यू तो चाहिए, तो इस x को यहीं रख लो, बाकी सबको नीचे ले आओ। इसको यहां से हटा के नीचे ले आते हैं हम। 15 मैन है प्लस 12 वुमेन जो x डेज में कर रहे हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। यही तो क्वेश्चन है। अभी बचा क्या है यहाँ पे बचा था x डेज, ये डेज ही तो निकलेंगे यहाँ से, सीधी सी बात ये थी। ठीक है, इसके पीछे का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला भी देखना चाहो तो वो ये होता है MDH, M1D1H1। कर देते हैं इसको M1D1H1 अपॉन में वर्क इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में वर्क। इस तरीके से ये होता है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटों में कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितने लोग कर रहे हैं, दूसरा कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं, अपॉन में कितना वर्क कर रहे हैं। इस फॉर्मूले की कोई ज़्यादा नीड है नहीं, बस मैंने आपको बता दिया है जनरली जो यहाँ पे यूज हुआ है, सिंपल। अब क्या किया जाए, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो 15 में और 12 में 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ना ले लें क्या। अगर यहाँ से 3 को कॉमन लोगे तुम तो 3 यहाँ रहेगा, 3 5 जा 15, 3 5 मैन प्लस 3 4 जा 12 4 वुमेन। और जो ये नंबर है 10 मैन प्लस 8 वुमेन, क्या इसका डबल नहीं है ये, क्या ये इसका डबल नहीं है, अरे डबल ही तो है, बिल्कुल डबल है। 3 से इसको कट कर दो, यहाँ से कितने बार में कट हो गया 15 टाइम्स, और इस नंबर से ये वाला नंबर 2 टाइम्स पे कट हो गया, ये नंबर इसका डबल ही तो है बिल्कुल। तो 15 इंटू 2 कितना आ गया 30, x की वैल्यू आ गई सीधे 30। ये था क्वेश्चन, और इस चीज को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व किया जा सकता, विद इन सेकेंड्स में। देखिए कैसे, इसको हटा देते हैं एक बार और देखते हैं कि सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को कैसे फिनिश किया। सीधी सी बात है, 10 मैन कर रहे हैं प्लस 8 वुमेन कर रही हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं ये 45 डेज में। अब इसी वर्क को करवाना है किससे, 12 मैन से प्लस 15 मैन से प्लस 12 वुमेन से, इनसे करवाना है। यहां से हमने क्या कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था। जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया था, इस 3 से ये कट गया था कितने बार में 15 बार में। और ये जो था यहाँ क्या बचा था हमारे पास 5 मैन प्लस 4 वुमेन, और ये इसका डबल ही तो था, दोगुना, तो यहाँ से ये दोगुना, 15 2 जा 30 डेज में वर्क जो है वो हो गया फिनिश, खत्म हो गया काम, क्वेश्चन खत्म। बस ये अप्रोच दिमाग में रखनी थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो सर हो ही नहीं रहा है, ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे पॉसिबल है, क्वेश्चन में कॉमन दे दिया तो यहाँ से नंबर कट हो गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, देखिए समझिए करिए। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है कि अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ भी आए तो भी क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत इजी आ जाए उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मॉडरेट भी आए तो भी हैं। क्योंकि पेपर जो बनता है वो 70% तो पेपर बहुत इजी ही होता है, 20% पेपर मॉडरेट होता है, मीन्स 70% क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत इजी, 20% मॉडरेट होते हैं, एंड 10% क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, वो बस थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट लगा दी जाती है, उनमें थोड़ा सा डीप कर दिया जाता है, या चीजों को घुमाने के लिए कुछ डिफरेंट चीजें कर दी जाती हैं क्वेश्चन में। जैसा भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था
उसमें कॉमन लेने वाली बात बड़ी ध्यान रखने वाली थी। अगर आप कॉमन नहीं लेते उसमें तो वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था करना, पॉसिबल ही नहीं था उस क्वेश्चन को करना। इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। द सम विच बिकम्स रुपीज 3200 at the rate of 15% per annum simple interest in 4 years is means, ये आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है एंड रेट गिवन है। कैसे पता कि ये बात हमने, देखिए कैसे। द सम विच, वो सम क्या है जो बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, 3200 बन रहा है। किस रेट से, 15% की रेट से, कितने टाइम में, 4 साल में। सीधे हिंदी मीनिंग इसका ये निकला कि वो कितने रुपए थे जिन्होंने 3200 रुपए बना दिए 4 साल में 15% की रेट से। तो इसमें मैं आपको एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब भी एसआई वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें कई बार हमको फॉर्मूले की नीड ही नहीं होती, हम रेट से काम को कर जाते हैं। रेट देखिए क्या है, सबसे पहले 15% रेट है, 15%। इस 15% का मीनिंग होता है 15 बट्टे, क्यों, परसेंटेज को हटाओगे तो अपन 100 ही तो लगाओगे। ये होता है 15% का मीनिंग, तो 15/100। इसको कट करेंगे, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 15% की वैल्यू 3/20 होती है, वैसे भी याद रखना है। 5 से कट कर लो, 5 से 15 और 5 दूनी 10, कितना आया 3/20। और इस चीज को करने में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, विद इन सेकंड इतनी चीज को आप कर सकते हो। एंड अब एक बात समझिए ध्यान से, जो रेट आई है वो कुछ इस तरीके से आई है 3/20। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल को शो करती है, ये प्रिंसिपल को शो करती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 1 साल के एसआई को शो करती है। इतनी सी बात होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए जो यहां पे 20 था वो प्रिंसिपल को शो कर रहा है, और जो 3 है वो 1 साल के एसआई को शो कर रहा है। लेकिन टाइम कितना गिवन है, 4 साल, तो एसआई 4 साल का निकालो, इंटू 4 कर दो, तो यहां से कितना आया 12/20। मींस अगर 20 प्रिंसिपल है, 12 आपको ऐसा ही मिल गया, तो इन दोनों को ऐड करके, प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके क्या अमाउंट नहीं बन गया। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे अकॉर्डिंग 20 प्लस एसआई कितना है सिंपल इंटरेस्ट 12, तो कितना बन गया 32। हमारे अकॉर्डिंग कितना बन गया अमाउंट 32। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया और क्वेश्चन खत्म होने के कगार पे है बिल्कुल। और इस चीज को करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये माइंड में हो सकती है ये चीजें। कैसे हो सकती है, 15% की वैल्यू हो गई 3/20, 3 4 साल का टाइम है, 4 3 12, 12/20 हो गया। 12 क्या है अमाउंट, 20 क्या है प्रिंसिपल, दोनों को ऐड कर दिया। 12 तो ऐसा ही था ना, 12 ऐसा ही, 20 प्रिंसिपल, दोनों को ऐड कर दिया तो 32 अमाउंट बन गया, हो गया विद इन सेकेंड्स। अब जो 32 अमाउंट है वो तो हमारे अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग 32 की वैल्यू कितनी है 3200, 3200 मींस कितने गुना है 100 गुना। तो जो भी चीजें हमने लेट की थी वो 100 गुना करनी पड़ेंगी हमको। प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था, कितना आया था हमारे अकॉर्डिंग 20, तो 20 का भी 100 गुना, कितना 2000। तो 2000 क्या आया इसका प्रिंसिपल, यही तो पूछा था। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को कर दिया हमने सॉल्व। एक बार इस चीज को आप ध्यान से देखो समझो, फिर इसी को मैं और दोबारा भी करा दूंगा, कोई बात नहीं। ये चीज आपने आई थिंक पहली बार समझी हो, तो समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो इसी को दोबारा कराएंगे। अभी इतने को आप नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो, समझना चाहो समझ सकते हो। फिर मैं इसी को बहुत जल्दी शॉर्ट में कराता हूं कि जिस अप्रोच से हम पेपर में अटेम्प्ट करते। देखिए इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए आई थिंक आपने देख लिया होगा। अब इसी को हम करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमाउंट गिवन था, 15% रेट गिवन थी, 4 साल का टाइम था। 15% को आप सीधा लिखोगे 3/20, और इसको माइंड में करना है। 4 साल का टाइम था, 4 3 12, एसआई कितना आया 12, प्रिंसिपल कितना आया 20, 20 और 12 32, 32 की वैल्यू कितनी 3200, कितने गुना 100 गुना। तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल था वो 20 था, इसका भी 100 गुना, कितना 2000। आंसर खत्म। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे, और ये सारी प्रोसेस माइंड में हो सकती थी बहुत इजीली। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं होता है। कैलकुलेशन भी अगर होती है ना, जो आपको कैलकुलेशन दी जाती है, तो कैलकुलेशन के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि इस कैलकुलेशन को इजी करा जाए। क्योंकि हमारे पास मोस्ट जो टाइम होता है ना एक क्वेश्चन को करने के लिए, वो 30 सेकंड के अप्रॉक्स होता है, 30 to 40 सेकंड। इतना ही टाइम लेट करके चलो आप अपने लिए कि इतना टाइम होता है बस आपके पास। लेकिन मैथ में मैं आपको ऐसी अप्रोच बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हो। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 1 सेकंड के अंदर खत्म होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं 1 सेकंड के अंदर खत्म होते हैं, विद इन सेकंड्स खत्म होते हैं। बस अब बात रहती है कि आप इन अप्रोच को, जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, इन अप्रोच को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इनको लेके आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छी, तो आप विद इन सेकंड्स कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हम कर सकते हैं इजी। देखिए, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है प्लस, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 3795 यहां भी है, 3795 यहां भी है, 3795 यहां भी है। इसका मतलब ये चाह रहा है कि आप मल्टीप्लाई मत करो, अब कॉमन ले लो। ये कॉमन लेने की बात कर रहा है। अब कॉमन कैसे लेते हैं, कई बार सिखाया है मैंने आपको। कॉमन लेते ही क्वेश्चन विद इन सेकंड्स खत्म। कैसे खत्म? लिख लिख के करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब मुझे तो यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ओरली समझाता रहूं जैसे एग्जाम में करना होता है, तो आपकी समझ में आएगी नहीं बात, इसलिए मुझे लिख के समझाना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे, 3795 कॉमन लिया, तो यहां हमारे पास जो अंदर बचा, इतने में अंदर जो बचा वो सिर्फ 37.3 बचा, प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस आ गया। इतने में से क्या, ये बाहर आ गया, ये कॉमन बचा 112.5। इतने में से अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओ, ये बाहर आया, क्या बचा 49. अब देखिए ये नंबर तो बचा हुआ है हमारे पास 3795, ये तो बचा हुआ ही है हमारे पास। अब बात आती है इस अंदर वाले को सॉल्व कैसे किया जाए। अब इतना सा बचा, बस प्लस माइनस ही तो करना है हमको, कर लेते हैं इजीली। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो 5 और 3 8 आएगा, यहाँ से 7 और 2 9 आएगा, और 3 और 1 4 आएगा, और 1 आएगा, यही तो आएगा। 5 और 3 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 3 और 1 4 ये आ गया, और यहाँ से माइनस का 49.8, ये 149.8 है, ये 49.8 है। यहाँ से तुम्हारा काटो भाई, देखो माइंड में करना चाहो माइंड में कर लो, इसको कितना बचेगा 100 बचेगा सिंपल। और वैसे माइनस करना चाहते हो करो, 8 में से 8 गया 0 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ कितना बचा 1, 100.0, इसका मतलब 100 ही तो है। इसका मतलब ये अंदर का सारा कट के कितना बचा है हमारे पास, सिर्फ 100 बचा हुआ है। ये बचा हुआ है हमारे पास 100 इंटू 100, बस हो गया आंसर। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है तो यही नंबर तो रहेगा, बस 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगी। ये थी सारी कैलकुलेशन जो हमने विद इन सेकेंड्स खत्म की, जिसको हम माइंड में कर सकते थे बहुत जल्दी। देखिए ये डी ऑप्शन मैच कर गया। देखो कॉमन लेना आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। कैलकुलेशन कोई भी टफ होती ही नहीं है, बस आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 91 से डिवाइड हो, और 91 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाए, जो 7 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि 13 7 जाए तो 91 होता है। एक के साथ तो 7 9, देखो 37 जा 91 ही तो होता है। आपको ऐसा नंबर चेक करना है जो 91 से डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया जाए, होमवर्क के लिए दे देते हैं। सबका ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे मिलना चाहिए। आप लाइव वीडियो देख रहे हो तो भी, और बाद में अगर वीडियो को देख रहे हो तो भी। करना कुछ नहीं है, 7 से चेक करना है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं आपको कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर है, तो नंबर लिख लेते हैं 99918, लास्ट डिजिट का डबल करो, 8 का डबल 16, और बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। फिर जो नंबर आए उस लास्ट डिजिट का डबल करो, बचे हुए में से माइनस,
तो लास्ट में अगर नंबर ऐसा बच गया जो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको क्या हो सकता है क्वेश्चन में। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 12 एंड 17। इफ देयर HCF इज 19, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन, फिर करते हैं। बाकी तो हम हैं ही क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच लेके आपके पास। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:17, देयर HCF इज 19। भाई दो नंबर हैं 12 और 17 के रेशियो में हैं। मान लेते हैं एक नंबर 12x है, एक नंबर 17x। 12x और 17x का अगर आप HCF फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा। 12 और 17 को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 12 और 17 के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो इनका HCF कितना आया 1। लेकिन x तो है ना अभी कॉमन, क्योंकि हमने नंबर को 12x और 17x लेट कर लिया, तो इसका HCF कितना आया, x आ गया HCF। लेकिन x की वैल्यू गिवन है ना, HCF की वैल्यू गिवन है कितनी 19। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो क्या हमको यहां से नंबर पता नहीं चल गए, हमको यहां से नंबर ही पता चल गए। x की वैल्यू 19 है, 12 इंटू 19 पहला नंबर हुआ और 17 इंटू 19 ये दूसरा नंबर हुआ। बस इतना सा सॉल्व करना है हमको। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अब एक तरीका तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तब इनका डिफरेंस निकालो। लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे फिर डिफरेंस निकालोगे, गए आपके 30 सेकंड से ज्यादा। हम क्या करेंगे, आप पहले ये देखो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा आएगा। 19 इंटू 17 19 इंटू 17 या 19 इंटू 12, ये नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि 19 तो दोनों में, ये 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 12 से हो रहा है, तो बड़ा नंबर ये आएगा। इसका मतलब आपको 19 इंटू 17 में से 19 इंटू 12 को माइनस करना है, ये है क्वेश्चन। और कॉमन लेना अभी तो सिखाया था मैंने आपको, तो 19 कॉमन लो यहां से, 19 कॉमन, ये कितना बचा 17 माइनस 12, तो 19 इंटू 17 माइनस 12 कितना 5, और 19 5 जा 95। खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो जितनी चीजें मैंने लिख के की थी कि 12x 7x का एलसीएम हमने से कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया, क्योंकि नंबर क्या लेट किए थे 12x 17x, तो एचसीएफ कितना आया x आया, तो x की वैल्यू क्या 19। तो इस चीज को आप माइंड में कर सकते थे। देखिए सारी प्रोसेस खत्म, क्वेश्चन फिनिश, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन खत्म। इस प्रोसेस को आप थोड़ा जल्दी कर सकते थे, माइंड में कर सकते थे। तो देखिए कितनी सिंपल प्रोसेस थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। कमेंट में आप आंसर बता सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो के सॉल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं। इससे एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो टीचर आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लेके आएंगे और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेके आएंगे हम लोग आपके लिए। ओके, तो आप बता सकते हो आपको सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रहे हैं सॉल्यूशन तो, अदरवाइज नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, कि जो ये नंबर है इसकी वैल्यू है x, जो भी ये नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शंस को देखोगे तो x के फॉर्मेट में ऑप्शन है सारे, x मतलब x हर किसी में है, तो आपको इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करना है ओनली, कि ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है 3, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है 4, इसका मतलब 3 डिजिट से तो 3 डिजिट खत्म हो गई, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट बची। मैं सिर्फ पॉइंटों को खत्म कर रहा हूँ, नंबर को खत्म नहीं कर रहा। कहीं सोचो अरे सर आप तो ऐसे ही खत्म कर दे रहे हो, उनको उड़ा दे रहे हो, नंबर कैसे कट जाएंगे ऐसे, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ 547.527। अगर इतने को आप सॉल्व करते तो पॉइंट हटा के यहाँ से कितने जीरो मिलते हैं आपको
3 जीरो मिलते। ओके, एंड अगर आप इसको सॉल्व करते 0.0082, तो यहां से पॉइंट हटा के आपको कितने जीरो मिलते? 4 जीरो मिलते। इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाते, सिर्फ एक जीरो बचता जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। सारी बात ये मीन्स आपके पास क्या बचता, आपके पास जो वैल्यू बचती वो कुछ ऐसी बचती 547,527 एंड एक पॉइंट बचा था ना, एक जीरो ऊपर बच गया था, यहाँ पे जीरो ऊपर चला गया था। नीचे कितना बचा हमारे पास? सिर्फ 80। ये नंबर भाई, इस नंबर को हमने इस नंबर में चेंज कर दिया, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इन पॉइंटों का हिसाब किताब कर दिया हमने, पॉइंटों को हटा दिया। अब भी ये वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स के ही तो इक्वल है। और इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या अंतर है? ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू सेम है, बस ये जो है ये 10 गुने ज्यादा है। मींस इस नंबर को अगर मैं दोबारा लिखना चाहूं 547,527 अपॉन 82 इंटू 10, क्या ये बात नहीं है? अरे यही तो बात है, इस 10 को अलग से भी तो लिख सकते हो आप। और जो ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू x नहीं है? यही वैल्यू तो x थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूरी x थी, ये कंप्लीट यहां से कितनी थी? x, ये यहां तक वैल्यू x थी, ये वैल्यू क्या थी? x। अब यहां से एक जीरो को खत्म करना है, मींस यहां आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से यहां भी तो डिवाइड कर दो आप, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये नंबर बच गया। और ये नंबर जो था वही तो ये नंबर था, और ये नंबर क्या आ गया? x अपॉन 10। तो x अपॉन 10 इज द राइट आंसर। ये हुआ आपका इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स खत्म कर सकते हो। अगर समझ नहीं आया है तो आप इसको रिमाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसमें क्या प्रोसेस हुई है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दिखने में तो बड़ा खतरनाक सा है क्वेश्चन, आंसर तो बहुत छोटे छोटे से आंसर हैं इसके। चलो देखते हैं। अगर हम इसको सिंपल करना चाहें तो इसकी सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 3 1 जा 3, 3 - 1 2 अपॉन 3, ये बनेगा 2 अपॉन 3। यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। 4 1 जा 4 - 1 3 अपॉन 4 इंटू 5 1 जा 5 एंड -1 4 अपॉन 5 इंटू 6 1 जा 6 ये 5 अपॉन, यहाँ से 3 से 3 कट हुआ, 5 से 5 कट हुआ, 4 से 4 कट हुआ, 2 एंड 6 बच गए, 2 अपॉन 6। तो ये तो बचा हमारे पास, और कुछ बचा क्या? तो 2 1 जा 2 3 जा ना आया। देखिए और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ से। 3 एकम 3 - 2 बट्टे 3, 4 एकम 4 - 3 बट्टे 4, 5 एकम 5 - 4 बट्टे 5, 6 एकम 6 5 बट्टे 6, सब कुछ खत्म हुआ 1 अपॉन 3 है। क्या ऑप्शन? हाँ ये रहा ना, 1 अपॉन 3 ये रहा। अब ये हुआ कैसे सॉल्व, सेकंड्स में कैसे सॉल्व किया इसको, ये देखो। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होते हैं। कैसे? 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो कितना आया यहाँ से? 2 अपॉन 3। इतनी प्रोसेस ना करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, इसको यहाँ से हटा के कैसे? 3 1 जा 3, 3 - 1 2, 2 अपॉन 3 ऐसे कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, बड़ा क्वेश्चन है ये तो, काफी कहीं नहीं बचेगी सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ कर लेंगे इसको। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, समझिए क्या है क्वेश्चन, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को।
चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा, समझा होगा। कर लेते हैं क्वेश्चन को फिनिश। ये कह रहा है रामा हैज टू मेक अ बाउंड्री ऑफ वायर अराउंड हर फील्ड हुज डायमेंशंस आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। शी हैज 80.75 मीटर ऑफ द वायर, व्हाट लेंथ ऑफ द एडिशनल वायर शी नीड्स टू इट, शी नीड्स फॉर इट। देखिए कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, मोटे तौर पे जो बात समझ में आई है वो ये आई है कि किसी को अपने फील्ड की बाउंड्रीज करनी है, मींस इस तरीके से वायर वगैरह लगानी है। ऐसे वायर लगाई, यहाँ से यहाँ तक वायर लगाई, फिर ये लगाई वायर, ये वायर लगा दी, ये वायर लगानी है। जब भी वायरिंग वगैरह करनी होती है तो हमको इसी जो भी फिगर गिवन होता है उसका पेरीमीटर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? पेरीमीटर। अब अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद करते हो, जैसे 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। क्या कि जैसे अगर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो सबको ऐड ही तो कर दिया जाता है, L प्लस बी प्लस सी। यही तो पेरीमीटर हुआ। एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे घूमते हुए वापस आ गए, यही तो पेरीमीटर बना। तो L प्लस L 2L, B प्लस बी 2B, 2 कॉमन लिया, L प्लस बी कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया ही है, तो बन गया फॉर्मूला। हमको इस फॉर्मूले की ज्यादा नीड होती नहीं है, आप इस क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई? देखिए ये 25 है, ये 35 है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 रहा होगा। देखिए ये साइड अगर 25 है तो ये भी 25 रही होगी, ये 35 है तो ये भी 35 रही होगी। सबको ऐड कर लो ना। कैसे? 35 और 25, 30 20 50 और 60, कितना हुआ भाई? 30 यहां से हुआ है, ये 30 मान लो, 5 को इसको दे दो, 30 ये हुआ, 30 ये हुआ, कितना हो गया? 60। 60 ये है तो 60 ये भी तो रहे होंगे दोनों मिलके, मतलब 120। टोटल पेरीमीटर कितना आ गया? 120 आ गया। अब आगे बात क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जो भी है, ये जो जिसको प्लॉट वगैरह में ये वायर वगैरह लगाने, उसके पास इतने मीटर लंबी रस्सी तो है, मीन्स 80.75 मीटर लंबी रस्सी तो है। इतनी की बाउंड्री करनी है तो कितनी और चाहिए? इतनी है, इतनी चाहिए, तो हम इसको माइनस ना कर दें, ऐसे माइनस ना कर दें। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से कितना बचेगा भाई? ये 10 में से 5 5 और 9 में से 7 2, मीन्स 0.25। 2 ऑप्शन कट गए, देखो 0.5 आ रहा है यहाँ पे 0.5 आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है 0.25 0.25। अब थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं। इसने इसको कैरी दी थी तो यहाँ 9 बचा था, 9 - 0 9, खत्म क्वेश्चन। डी ऑप्शन। आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 9 आ गया ना। ऑप्शंस का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है, ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चंस को खत्म करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप पूरा सॉल्व करते जा रहे हो और सॉल्यूशन आने के बाद ऑप्शन मैच कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां तो गलती हो गई, क्यों ऑप्शन मैच नहीं हुआ, क्या आपने गलती कर दी। आप सोचोगे कहीं मैंने कोई कॉन्सेप्ट गलत लगाया है, और लगाओगे आप गलत क्या? कैलकुलेशन। बहुत ईजी होते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन से बचने के लिए इन चीजों का यूज करना बहुत जरूरी है, इन चीजों का, ऑप्शंस का यूज कर। देखिए विद इन सेकंड्स क्वेश्चन खत्म हुआ। क्या था क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था। 30 और 30 60 हो गया, 60 120 हो गया, 120 में से 80.75 को माइनस किया था, तो जब 0 में से 0.75 को माइनस करते हैं तो 0.25 बचेगा लास्ट में। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए थे, बचे 2 ऑप्शन, तो थोड़ा सा और माइनस कर लिया था हमने, तो 9 आ गया था। ये था सिंपल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, कोशिश करो क्या हो सकता है। दिखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इजी सा है काफी, अगर थोड़ी ठीक अप्रोच लगाई जाए तो। कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की और देखो इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मैं समझाता हूँ फिर आपको कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाता है। चलिए समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन होता है, मैं उनमें हमेशा बोलता हूं आपको कि आप डिनोमिनेटर को सेम किया करो। अगर 1 × 3, भाई 1 का तो छोड़ो, 1 तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इस 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 3 × 1 तब भी 3 आएगा, 1 × 3 × 6 तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एक्चुअल आएगा। 1 की तो कोई नीड ही नहीं है, यहाँ पे भी 1 की नीड नहीं है, तो 1 को तो भूल ही जाओ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम जो नंबर है ना सबसे बड़ा, वो ये वाला नंबर है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा ये है 3 6 12। इसमें 3 × 6 है, इसमें किसकी कमी है? 12 की कमी। तो इस 12 की कमी को पूरा करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 12 का यहाँ भी करो। इसमें कमी किसकी है? 3 तो है, लेकिन मल्टीप्लाई किसकी करनी है अभी हमको? भाई 3 तो है इसमें,
कहीं आप बाद में 3 की भी कर दो, 3 तो है, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, एक तो 6 की कमी है, एक 12 की कमी है, तो 6 की और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, और नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर तो 1 है ना, तो जो ये मल्टीप्लाई आएगा वही आएगा, और यहाँ किसकी कमी है, किसी की भी कमी नहीं है। अब ये तीनों डिनोमिनेटर सेम बन गए, कैसे, 3 × 6 × 12, 3 × 6 × 12, 3 × 6 × 12, डिनोमिनेटर हो गए सारे के सारे सेम। अब बात आती है न्यूमरेटर को ऐड कर लो, सिंपल, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 2/7 है, 3/7 है एंड 6/7 है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको तो एक बार लिख दिया जाता है, बाकी इनको ऐड कर दिया जाता है, 6, 3, 9 and 2 11, बस ये आंसर हो गया। ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। और अभी तक हमने जो किया वो कुछ किया ही नहीं है, जो ये नीचे वाले नंबर थे नीचे वालों को सबको सेम कर दिया, और नीचे जो मल्टीप्लाई की वो ऊपर भी करनी पड़ी, तो 12 6 जा 72, 72 तो हमको यहाँ से मिल गया। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 3 × 6 × 12, नीचे ये चल रहा है। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें ना तो हम इतने से भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। देखिए कहती है 18, 18 × 12, 18 × 12, 8 दूनी 16 है, ये 216 आएगा। तो वैसे भी खत्म हो रहे हैं ऑप्शन, सारे खत्म हो रहे हैं, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई, नीचे तो 216 आ ही गया हमारे पास, ये आ ही गया है, यहाँ से ये आया, यहाँ से कितना आया 12, यहाँ से 1 का 1 रहा, तो 2 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, देखिए आ गया 85/216, यही ऑप्शन मैच कर गया। देखिए कैसे अप्रोच लगा के हमने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और एग्जामिनर भी यही चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप पूरा एलसीएम लेके पूरा पेज भर दो, और उस पेज को वो देखेगा भी नहीं, वो देखेगा गोले, आपने गोले सही भरे हैं कि नहीं भरे, OMR शीट सही फिल करी है कि नहीं करी, वो ये देखेगा बस, आपका आंसर सही आया है नहीं, बस कैसे किया कैसे नहीं किया कोई नहीं पूछेगा। तो जो 2-2 पेज के सॉल्यूशन करते हो ना, कोई फायदा नहीं है उनका, ये होते हैं सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए समझिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को सेकंडों में। देखिए A and B together can do a work in 15 days, मीन्स A और B मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, एंड A alone can do it in 30 days, और A अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में काम को फिनिश को करता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलसीएम लिया जाता है, कितना है इनका एलसीएम, ये हम वर्क लेट कर लेते हैं, कि मान लेते हैं जो वर्क है ना वो इनके एलसीएम को ही वर्क लेट कर लेते हैं। वर्क कितना आ गया 30, 15 दिन में दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं, कितना 30, तो एफिशिएंसी कितनी आई 2, 15 से 30 को डिवाइड किया 2, 30 से 30 को डिवाइड किया 1, एफिशिएंसी इनकी कितनी आ गई, मींस A + B की एफिशिएंसी 2, एक A की अकेले की एफिशिएंसी 1, जब A की एफिशिएंसी 1 है और इन दोनों की मिलके 2 है, तो क्या B की एफिशिएंसी भी 1 नहीं रही होगी, अरे इन दोनों की 1 1 रही होगी तभी तो मिलके 2 रही है, क्योंकि A की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब लास्ट में बोल रहा था इन हाउ मेनी डेज B डू द सेम वर्क, डेज डेज निकालने हो तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो डेज वर्क कितना 30 अभी वर्क निकाला था, और बी की एफिशिएंसी थी कितनी 1, 1 से 1 एफिशिएंसी से करा दो, इसका मतलब वो 30 दिन में काम को फिनिश करेगा, 30 डेज लगेंगे उसको काम को खत्म करने में। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म। इस चीज को आप माइंड में भी कर सकते थे, देखिए कैसे, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, माइंड में समझाता हूं मैं आपको। जब ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और ए जो ए है वो अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी आधी नहीं होगी इन दोनों की एफिशिएंसी से, यही तो बात थी। बस यहां से आगे अप्रोच लगा सकते थे, सीधे क्वेश्चन खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। समझिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे जल्दी खत्म किया जा सकता है क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बता सकते हो आपको सॉल्यूशन कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, सॉल्यूशन समझ के चले जाते हो, व्यूज तो अच्छे खासे आते हैं, कमेंट करते नहीं हो। फायदा उठा रहे हो ओनली, ये नहीं कमेंट भी करो ताकि और बच्चों को भी पता चले कि कंटेंट जो है वीडियो में कैसा है, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कोशिश तो करते हैं कम से कम रहे, लंबी हो जाती है,
तो किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर जो टीचर है वो पढ़ा कैसा रहा है? कमेंट से, कमेंट आप जरूर किया करो। अगर आपको वीडियो के सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, कुछ सॉल्यूशन बढ़िया लगते हैं, तो कमेंट जरूर किया करो कि आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं। आप अपनी लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हो इसी तरीके से कि सर वेरी नाइस सॉल्यूशन, सर गुड सॉल्यूशंस, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। चलिए देखिए, I cover a certain distance by car at a speed of 75 km/h in 20 hours. What should be the speed of my car to cover the same distance in 15 hours? Means आपको स्पीड चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले डिस्टेंस निकाल लो। 75 की स्पीड से जा रहा था और 20 घंटे तक जा रहा था, तो डिस्टेंस क्या 75 गुने में 20 नहीं आ गया? क्योंकि डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाली स्पीड जो पहले दे रखी थी वो रखी हमने और टाइम रखा, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस निकल गया। अब इसी डिस्टेंस को कवर करना है कितने घंटे में? 15 घंटे में। बस ये था क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 100 की स्पीड होनी चाहिए 100 km/h। क्वेश्चन खत्म। माइंड में कर सकते थे इस क्वेश्चन को आप, पर नहीं, आपको तो सॉल्यूशन करना है पूरा। आप तो करके दिखाओगे, देखो हमको सॉल्यूशन करना आता है। जो कोई देखेगा ही नहीं कैसे करते हो आप, देखेगा क्या कि आप सही करते हो या नहीं, बस ये बात होती है। खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11, 12, नंबर 12। समझिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। काफी इजी क्वेश्चन है, रीड किया मैंने और क्वेश्चन जो है समझ में आया। आपको इस क्वेश्चन के पीछे की ना अप्रोच समझनी चाहिए, रेशो वाले की। देखिए कैसे, द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर इन 5 घंटे, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज। मींस आपको स्पीड का रेशो दे रखा है। स्पीड का रेशो क्या है? 7:5। ये कोई पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन, की स्पीड का रेशो है। ट्रेन है ना, हाँ ट्रेन ही है। अब ये कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है, सेकंड ट्रेन, वो 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर कर रही है। इसका मतलब अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहें तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना? 5 घंटे। मींस कितनी स्पीड आई इसकी? 80 स्पीड आई। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी स्पीड है इसकी? 5। 7:8 है ये, 8। तो इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 8, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितनी आई है? 80। मींस कितने गुने? 10 गुने। तो पहली ट्रेन का भी तो 10 गुना कर दो आप। पहली ट्रेन की जो स्पीड थी उसका भी तो 10 गुना करो, कितना? 70। इसकी स्पीड कितनी आई? 70 आई ना। बस ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म। कितनी आई उसकी स्पीड? 70। क्वेश्चन कैसे किया देखो, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन खत्म हुआ, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म हुआ? दूसरे की जो स्पीड थी वो 400 किलोमीटर को कवर कर रहा था 5 घंटे में, तो स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितना था? 400, टाइम कितना? 5 घंटे, 5 × 40। तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड 8 है, क्योंकि 7:8 था ना, और 8 की वैल्यू है कितनी? 80। मींस 10 गुना। तो पहले की स्पीड 7 थी, 7 का भी 10 गुना कितना? 70, 10 टाइम्स। ये था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए, देखिए, समझिए, करिए कोशिश। ये तो सेकंडों का क्वेश्चन खत्म। कैसे? 2025 जो है उसको रोमन में बताना है, तो 2000 कितना होता है? m, मतलब 1000 m होता है, तो m कितना हो गया? 2000 हो गया। और 25 कितना होता है? x v। तो देखिए खत्म क्वेश्चन। m x v खत्म। 2025 ही तो चल रही है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, समझते हैं क्वेश्चन को। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश कीजिए,
क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से डीपली पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 14। 6 नंबरों का जो एवरेज है वो 14 है। मींस कोई भी 6 नंबर है उनको ऐड कर दिया गया और 6 से डिवाइड कर दिया गया तो एवरेज कितना आया? 14 आ गया। द एवरेज ऑफ द टू ऑफ देम, उन 6 नंबरों में से कोई भी 2 नंबर का सम कितना है? 16 है। दैट ऑफ द अदर 2, और कोई दो नंबर का सम बचे हुए, कोई और 2 बच रहे होंगे, और अभी तो 4 बच गए ना, 2 यहां ले लिए हमने, 2 यहां ले लिए, तो अभी 2 और बच गए, लेकिन इन 2 का सम कितना? 13। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स? बोला था ना मैंने 2 नंबर और बचे हुए हैं अभी। तो कहना चाह रहा है कि 6 नंबरों का जो एवरेज है वो है 14, तो इनका एडिशन कितना आएगा? ये मैं आपको बार बार बताता हूं कि कितने तो नंबर लिए हमने और कितना उनका एवरेज, यहां से निकलता है सम। ऐसे क्या निकलता है? यहां से निकलता है सम। बस कितना आया? 14 छक्के 84, 84 आ गया। ये आ गया उनका सम। और 2 नंबरों का एवरेज कितना है? 16। तो 2 नंबरों का सम कितना आया? 32। और अगले 2 नंबरों का सम एवरेज कितना? 13। तो 13 दूनी 26, इनका सम कितना? 26। इसका मतलब टोटल 6 नंबरों का सम तो है 84। यही तो बात है, टोटल 6 नंबरों का सम तो 84 है, और ये 4 नंबरों का सम ये रहा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, 6 और 2 8, 3 और 2 5, ये कितने नंबरों का सम है? ये है 4 नंबरों का सम। तो 6 नंबरों के सम में से, ये 6 नंबरों का सम है, 4 नंबरों के सम को माइनस कर दें तो 2 नंबर का सम नहीं आ जाएगा क्या? करो माइनस। 14 में से 8 माइनस करोगे 6 आएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा। इसका मतलब 2 नंबरों का सम कितना? 26। लेकिन इसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। 2 नंबर्स रिमेनिंग है 26। कितने नंबर है ये? 2। इससे एवरेज निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितने थे? सम 26 था। नंबर कितने थे? 2। 2 से काटोगे 13, 13 आ गया सम बचे हुए 2 नंबर्स का। तो ये रहा आपका 13, ठीक ऑप्शन। ये था क्वेश्चन, और इस चीज को आप बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 14 इंटू 6 क्या? 84 आ गया, माइंड में कर लेते। 16 दूनी 32 आ गया, 13 दूनी 26 आ गया, इन दोनों का एडिशन 58 आ गया। 58 को माइनस कर, मतलब 58 को माइनस कर दिया 84 में से, कितना बच गया? 26। 26 को 2 से डिवाइड कर दिया 13। बस ये करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। फिर लगाते हैं हम अपनी अप्रोच। देखिए, क्वेश्चन है अ कंट्री यार्ड 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड with the bricks of dimensions 20 cm by 10 cm. The total number of the bricks required is, कोई भी जगह है और देखो 25 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर ब्रॉड है, तो कैसी जगह है हमको मतलब नहीं, वो जगह क्या है हमको मतलब है वो जगह कैसी है, दिखने में कैसी है। दिखने में भाई 25 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर ब्रॉड है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसी जगह है वो। ये है बात सीधी। अब इसमें टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स कैसी लगानी है? 20 बाय 10 सेंटीमीटर की, स्क्वायर वाली नहीं लगानी है, 20 बाय 10 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरीके से ऐसी टाइल्स लगानी। तो बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी? सीधा सा डिवाइड करते हैं इसमें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ द टाइल, उससे निकलेंगी नंबर ऑफ टाइल, सीधी सी बात। तो देखिए 25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज चलो बाद में कर लेंगे, इंटू 16 मीटर, इसको भी चेंज कर लेंगे अभी थोड़ी देर। अपॉन में किस में है? ये है सेंटीमीटर में, इसका मतलब चेंज तो करना पड़ेगा। ये चीज मैंने देख ली थी अभी कि ये सारा कुछ मीटर में है या सेंटीमीटर में है। तो 25 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का गुना, और 16 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे फिर 100 का गुना। बस ये था क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको? अब क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 से कट करोगे 8 बार में कट होगा, 25 अट्ठे, और कितने जीरो बचे हुए हैं? 2 जीरो और बचे हुए हैं। 25 4 जा होते हैं 100, तो 25 8 जा 200, इसका मतलब 200 तो यहां से आ गया, और 2 जीरो और बचे हुए हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ 2 और 4 जीरो, 2 और 4 जीरो,
इसी में है ये ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, ये नहीं है, देखो इसमें 5 जीरो आ गए, ये भी खत्म हो, ये खत्म, सब खत्म, बस एक ही ऑप्शन बचा। ये था क्वेश्चन, ये करनी थी बस प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे कि जी सर समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो हमको भी पता चल जाएगा कि जी आपको समझ में आ रहा है। और बाकी कोई डाउट है आप बता सकते हो। अच्छा, मैंने कमेंट देखी थी, कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी में बताया करो सर, तो हिंदी में कोशिश करता हूँ, मैं इसको हिंदी में बताता तो हूँ। अब जैसे एरिया है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, ऐसे बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ऐसे भी बता दिया करेंगे। चलिए कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाए। सेम है क्या? यही तो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 तो सेम हो गया था क्वेश्चन एक। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया ये तो। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो देखते ही खत्म, एक सेकंड का क्वेश्चन। देखिए कैसे, ये था 0.03, जीरो नहीं था इसमें, 0.325%, ये था क्वेश्चन। और ऑप्शंस को ध्यान से देखा करो पहले, सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना पॉइंट के बाद में आंसर है, मींस पॉइंट को हटाओ मत, और पॉइंट लाओ इसमें, और पॉइंट लाओ, पॉइंट बढ़ाओ, पॉइंट बढ़ाओ। जब इस परसेंटेज को हटाओगे तो अपॉन में 100 नहीं करोगे क्या? अरे करोगे कि नहीं करोगे? और ये 100 दो पॉइंट ऊपर नहीं जाएंगे क्या? इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहां और 2 ये, पॉइंट के बाद 5 डिजिट और 325, ये रहा, खत्म। यहाँ तो 6 डिजिट हो गए, ये तो खत्म, ये भी खत्म। पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ थे, 2 डिजिट और आ गए, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए समझिए क्या हो सकता है। समझिए क्वेश्चन को। देखिए इसमें एक चीज यूज हुई है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर ये होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन। अब यहाँ पे n क्या है? देखिए नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। अब आपको कितने भी नंबर ऐड करने हैं, जैसे मान लो आपको 50 नंबर ऐड करने हैं, तो n आपके लिए 50 है, तो बस इसमें 50 पुट कर दो n की जगह, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है 25, 1 से लेके 25 तक के नंबरों का सम करना, तो इसी फॉर्मूले में पुट करो, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो 25, n की जगह 25 इंटू अगला नंबर n प्लस 1 मतलब अगला नंबर कितना 26 अपॉन में 2। बस ये करना था, 2 से कट करें तो 13 बार में कट होगा ये, और 13 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, 25 और 13 की मल्टीप्लाई, तो देखो कितना जल्दी हो सकता है। 13 पंजे 65, कैरी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325। ये हो गया सम, ये था सम। करना क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन था ये, 1 प्लस 2 प्लस 3 या कहाँ तक 25। इस सम को अगर फॉर्मूला नहीं पता तो देखो कितना टाइम लगेगा, और उसमें भी पता नहीं आप क्या गलती कर जाओ कहाँ। देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन खत्म। देखिए इसको समझिए एक बार, और कमेंट बॉक्स में आप एक और बताइए, चलो 1 to 50 का सम बताइए, 1 से लेके 50 तक के नंबरों का सम बताइए। जब भी आप वीडियो को देखोगे बाद में तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 सम ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 17 सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स। ए चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 समझिए।
नंबरिंग वगैरह ठीक चल रही है ना क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 18 ही है ना, 15, 16, 17, 18 तो है नंबरिंग, 16, 17, 18 ठीक है। नंबर 18 समझिए इसको, देखिए क्या हो सकता है इसमें। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये डिवाइड का साइन है, मीन सबसे पहले तो आप डिवाइड को ही सॉल्व करोगे। डिवाइड क्या है, 0.15 है, 0.15 0.05, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, तो ये तो पागल बना रहा है, पॉइंट तो है ही नहीं है कहीं। पॉइंट से पॉइंट को खत्म करो, 5 दिया, ये 3 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3 में 0.5 को ऐड करोगे तो 3.5 नहीं आ जाएगा क्या, मीन्स इतने की वैल्यू 3.5 आ गई। इसमें 2/7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 से इसको काटोगे तो 0.5 बार में 0.5 और 5 दूनी 10, 1.0 तो क्या लिखोगे 1, खत्म आंसर। कुछ था ही नहीं इसमें तो, अरे कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कैसे करना था, माइंड में करना था इसको, माइंड में करना था। कैसे करना था, इससे इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कितना बच गया यहाँ से कट के 3, 3 में 0.5 ऐड करोगे तो 3.5, ये सारा का सारा खत्म हो गया 3.5, 7 से इसको काटोगे 0.5 और 5 दूनी 10, 1.0 जिसको हम 1 बोलते हैं। क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सीपीएसपी बेस्ड क्वेश्चन है, समझिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, a selling fan was purchased at ₹750 and sold at 18% profit. It's CP. CP? CP तो ये था ना, CP तो ये रहा, CP पूछा है क्या, CP नहीं, SP पूछा होगा शायद इसमें, SP ही पूछना चाहिए था इसको। क्या पूछना चाहिए था, SP। SP बता दो भाई, SP। CP तो गिवन है ना, CP क्यों पूछेगा, SP बता दो भाई इसका। अरे SP बता दो कितना आएगा SP, CP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, SP बता दो कितने में बेचेगा। देखिए 750 है CP तो है, CP है, और CP कितने की वैल्यू होती है 100%, एंड आपने बेचा कितने में सामान को 18% प्रॉफिट में, मीन्स 100 का खरीदा होता तो 18 रुपए में ज्यादा में बेचा होता, मीन्स 118 में बेचा होता, तो तुमको 118 की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि 750 100 की वैल्यू थी, 750 CP था, CP को 100 माना जाता है, तो 750 100 की वैल्यू है, तो 118 की वैल्यू बता दो। ये है क्वेश्चन। 0 से 0 खत्म हुआ, अरे खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी सी आगे तक की सोच रखो, तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई आएगी 40, जिसमें आएगा एक 0, तो ये वाला 0 भी हो जाएगा खत्म। अब हमारे पास कोई 0 नहीं बचा, इसका मतलब 0 वाले ऑप्शन तो हो गए खत्म, 0 तो बचा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बचा, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 118 और 75 की, 118 और 75 की मल्टीप्लाई कर लो, और जो 0 आया था उसको हम काट चुके हैं पहले ही, इसका मतलब लास्ट में जो 0 आएगा उसको लेना नहीं है, आंसर इनमें से बचेगा, तो कर लो। कैसे कर लें भाई, इजी, चलो कर ही लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 4 5 एकम 5 और 4 9, 5 और क्या बचा 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, हासिल 1 7 एकम 7 और 1 8, बताया था मैंने 0 आएगा, 9 6 15, हासिल 1 5 2 7 और 1 8, ये 8 8 8 5, ये रहा आपका बी ऑप्शन, 8 8 5 बच गया। क्या है ये, SP। सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में सामान को बेचा जाए ताकि 18% का फायदा कमाया जाए, ये था क्वेश्चन, और क्वेश्चन हुआ खत्म, और इसी के साथ ये सीरीज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे आपको सॉल्यूशन लगे, कैसे आपको हमारा टीचिंग मेथड लगा, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को फैला सकते हो, और बता सकते हो आप लोग कैसे हो,
कमेंट बॉक्स में कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है वीडियो में कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो कि सर आप इस तरीके से समझाओ थोड़ा, जैसे एक दो कमेंट आई थी कि सर हिंदी में बताओ, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं क्वेश्चंस को हिंदी में भी बताने की कोशिश, हिंदी में समझाऊंगा। जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हिंदी में भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे CP क्रय मूल्य होता है, SP विक्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में भी बता के चलूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को करते रहिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।